और परमेश्वर ने कहा, पानी के बीच एक आकाश हो जो पानी को पानी से अलग करे। और परमेश्वर ने आकाश बनाया और आकाश के नीचे के पानी को आकाश के ऊपर के पानी से अलग किया, और ऐसा ही हुआ। और परमेश्वर ने उस आकाश को स्वर्ग कहा। और संध्या हुई और भोर हुई, दूसरा दिन। उत्पत्ति 1:6-8। उत्पत्ति 1 के 6 से 8 पदों में दूसरे दिन का वर्णन यह बताता है कि परमेश्वर ने नीचे के जल को ऊपर के जल से अलग किया और उस बीच के स्थान को स्वर्ग कहा। आज कई लोग मानते हैं कि पृथ्वी की रचना संभवतः एक 24 घंटे के दिन में नहीं, बल्कि बहुत दीर्घ कालों में पूरी हुई होगी। इस संभावना को स्वीकार करना हमें यह समझने में मदद करता है कि शास्त्र की भाषा और विज्ञान की खोजें शायद एक ही घटनाओं का वर्णन कर रही हैं, बस अलग अलग दृष्टिकोणों से। विज्ञान बताता है कि पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.46 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ, जब युवा सूर्य के चारों ओर घूमती धूल, गैस और चट्टानों का एक विशाल घेरा था। गुरुत्वाकर्षण ने इन पदार्थों को एक साथ खींचकर एक पिघली हुई अशांत प्रारंभिक पृथ्वी का रूप दिया, जो जल वाष्प और विभिन्न गैसों से भरी थी। यह असंगठित जल पूर्ण अवस्था वही चित्र प्रस्तुत करती है जो उत्पत्ति 1:6-8 में दिखता है, जहां जल विभाजन से पहले ही मौजूद है। एक ऐसा संसार जो अभी व्यवस्थित नहीं हुआ, बस व्यवस्था की प्रतीक्षा में है। जैसे जैसे पृथ्वी बढ़ती गई, संभव है कि एक विशाल टक्कर ने उस पर प्रहार किया और उससे निकला पदार्थ चंद्रमा बन गया। उस समय युवा पृथ्वी बहुत तेजी से घूमती थी, सिर्फ लगभग 3 घंटे में एक पूरा चक्कर पूरा करती हुई। सामग्री का यह नाटकीय पुनर्संयोजन उत्पत्ति 1:6-8 में वर्णित दिव्य व्यवस्था से मेल खाता है, जहां परमेश्वर प्रारंभिक जल पर कार्य करके सीमाएं स्थापित करना शुरू करते हैं। विज्ञान के सबसे रोचक प्रश्नों में से एक यह है कि पृथ्वी पर जल कैसे आया। लगभग 4.5 से 3.9 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों की भारी वर्षा हुई, जो अपने साथ जल और खनिज लेकर आए। इन योगदानों ने पृथ्वी के गर्तों को भरने में सहायता की और अंततः महासागरों का निर्माण हुआ। यह वैज्ञानिक चित्र उत्पत्ति 1:6-8 की प्रतिध्वनि जैसा है, जहां नीचे के जल का स्वरूप बनता है, पृथ्वी की सतह पर तरल जल का एकत्र होना। पृथ्वी के इतिहास का सबसे प्रारंभिक अध्याय हैडियन युग कहलाता है। इस समय पृथ्वी जीवन को सहारा देने के लिए अत्यधिक गर्म थी। फिर भी इन्हीं कठोर परिस्थितियों में जीव विज्ञान के मूलभूत तत्व एकत्र होने लगे। कार्बन यौगिक, अमीनो अम्ल और खनिज जल में जमा होते गए। यह वैज्ञानिक समझ बाइबल की उस छवि से मेल खाती है, जहां परमेश्वर जल के बीच सीमाएं स्थापित करते हैं। नीचे का जल एक ऐसा स्थान बनता है जहां आगे चलकर जीवन के मूल घटक पनपने वाले थे। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई और आर्कियन युग में प्रवेश किया, पानी ने सतह को ढक लिया। गहरे महासागरों में ज्वालामुखीय झरनों ने खनिज समृद्ध तरल निकाले, जिन्होंने संभवतः सबसे पहले सूक्ष्म जीवन के उद्भव को उत्प्रेरित किया। समय के साथ इन प्रारंभिक जीवों ने प्रकाश संश्लेषण विकसित किया, जिससे समुद्रों और अंततः वायुमंडल में ऑक्सीजन का उत्सर्जन हुआ। यह धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन उस प्रारंभिक रूप को बनाता है जिसे उत्पत्ति 1:6-8 में आकाश कहा गया है, नीचे के जल और ऊपर के जल के बीच का स्थान। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का घूमना धीमा होकर लगभग 16 घंटे में एक चक्कर पूरा करने लगा और हवा में ऑक्सीजन जमा होने लगी। पृथ्वी के वायुमंडल के इस वैज्ञानिक विकास का वर्णन सीधे उत्पत्ति 1:6-8 में बताए गए विभाजन से मेल खाता है। ऊपर के जल, जिसे आकाश और विकसित हो रहे वायुमंडल के रूप में समझा जाता है, वास्तविक रूप में बन रहे थे, जबकि नीचे के जल, पृथ्वी के महासागर, अब स्थापित हो चुके थे। उत्पत्ति 1:6-8 में एक ऐसे संसार का वर्णन किया गया है जो संरचित परतों में विभाजित हो रहा है। महासागर नीचे एकत्र हुए और आकाश ऊपर फैला। आधुनिक विज्ञान भी इसी परिणाम का वर्णन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से करता है। पृथ्वी की सतह पर तरल जल का एकत्र होना और ऊपर एक स्थिर वायुमंडल का निर्माण, दोनों कथन पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास में एक गहन परिवर्तन को दर्शाते हैं। एक असंगठित जल पूर्ण अराजकता से ऐसा संसार बनना जिसमें सीमाएं तय हों और जीवन के लिए उपयुक्त
वातावरण हो। जब उत्पत्ति और विज्ञान को एक साथ देखा जाता है तो उनके बीच समानताएं स्पष्ट हो जाती हैं। दूसरे दिन का ऊपर और नीचे के जल का विभाजन पृथ्वी के महासागरों और वायुमंडल के वैज्ञानिक निर्माण के साथ निकटता से मेल खाता है। हालांकि यह अलग अलग युगों और भाषाओं में लिखा गया है, दोनों दृष्टिकोण उसी मूल परिवर्तन का वर्णन करते हैं। वह क्षण जब पृथ्वी एक संरचित जीवन योग्य संसार बन गई।